अब हम पेनल्टी कॉर्नर में बात करना चाहते हैं कांग्रेस की। मैंने इसी कार्यक्रम में कई हफ्ते पहले कहा था कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे तक कांग्रेस और भाजपा आलाकमान राजस्थान की तरफ रुख नहीं करेंगे। कर्नाटक नतीजा आ गया और मैंने तब भी ये कहा था कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस जीतेगी तो आलाकमान असर्टिव होगा, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, राजस्थान की तरफ मजबूती के साथ देखेगा। और बीजेपी हारेगी तो बीजेपी राजस्थान की धरती पुत्रियों को नए सिरे से संवारेगी, नए सिरे से मजबूत करेगी। बीजेपी की तरफ से तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जैसा मैंने कहा था। हुआ तो ये है कि वसुंधरा राजे घर बैठी नहीं यहाँ पर, और सुभाष महरिया और कई लोग पार्टी में ज्वाइन करते रहे। जयपुर में ही एक ही शहर में होते हुए वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री घर पे थी। और बीजेपी कार्यालय में जब ये चल रहा था सब घर वापसी का कार्यक्रम और पार्टी ज्वाइन करने का कार्यक्रम, उसकी उन्हें सूचना दी गई, उन्हें बुलाया गया, उन्हें उनसे पूछा गया। और अरुण सिंह प्रदेश के प्रभारी महामंत्री, राजेंद्र सिंह राठौड़ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, ये सब वहाँ मौजूद थे। इसके बाद वसुंधरा राजे नहीं गई। वसुंधरा राजे लाडनू में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक में नहीं गई। अब वो क्यों नहीं गई ये तो वही जानती हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने नहीं बुलाया तो वो भी चलकर अब नहीं गई। तो जो डिफरेंसेस थे या डिफरेंसेस हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता स्थानीय तौर पर ये लेकर चल रहे हैं अभियान कि मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। और किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा का अर्थ ये है कि जो प्रोजेक्ट होने लायक है उनको कैसे पीछे धकेला जाए ताकि वो आगे ना आ सकें, वो इस बात के लिए मांग ना कर सकें, जिद ना कर सकें, आग्रह ना कर सकें। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान किस तरह लेता है, किस तरह उनके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। उधर कांग्रेस में अभी कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक की एकजुटता का मुजाहिरा करने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में भी ऐसी एकजुटता लाने की एक इच्छा पैदा की अपने अंदर, इच्छा शक्ति। और मुझे जैसा कि पहले से अंदाज था कि एक बार कोशिश करेगा आलाकमान किस तरह राजस्थान में भी ऐसी एकजुटता हो जाए चुनाव से पहले, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट किस तरह वापस एक जाजम पर आ जाए, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात संभव हो तो कोशिश कर ली जाए, और अगर संभव नहीं रहे तो फिर उसका कोई इंतजाम किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सचिन पायलट के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने के मूड में आलाकमान नहीं है। सचिन पायलट करते रहें, सड़क पर धरना दे दें, पदयात्रा कर लें, आंदोलन कर लें, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट। अगर आलाकमान उनकी किसी भी ऐसे शक्ति प्रदर्शन को एड्रेस नहीं करता है, उसे नज़र नहीं डालता है, तो इसके बाद क्या करते रहेंगे। तो इसलिए एक रास्ता तो आलाकमान के पास ये है कि शांति से चुपचाप देखता रहे, होना है जो होने दो। एक रास्ता ये है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच एक समझौते की कोशिश एक बार और की जाए। इसमें सबसे बड़ी बात है ये, चुनाव अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में होता है तो सचिन पायलट लड़ने को तैयार नहीं है उनके नेतृत्व में। और सचिन पायलट को यदि कोई ऐसी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए अशोक गहलोत सहमत नहीं है। तो अब कैसे आलाकमान DK शिवकुमार और जो वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दोनों के बीच एकता स्थापित करने में सफल हुआ, ऐसा कोई प्रयोग क्या राजस्थान में कर पाएगा, कोशिश कर पाएगा। अभी रंधावा ने, जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को बुलाया है मिलने के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी फेरबदल भी होगा कांग्रेस के स्ट्रक्चर में, और होता सरकार में भी कुछ हो, लेकिन ऐसा फेरबदल होगा जिससे कि पार्टी अगले चुनाव के लिए चुस्त दुरुस्त हो जाए। चुस्त दुरुस्त होना पार्टी का, उसके लिए जितने भी ज़रूरी लोग हैं, जिनको अहमियत दी जानी है, जिनको सक्रिय किया जाना है, जिनमें जोश फूका जाना है, उनको फ्रंट लाइन में लाने की कोशिश एक आलाकमान कर सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि रंधावा ने जिन लोगों से मुलाकात की, नेताओं से, उनसे क्या जाना है, क्या उनको बताया है,
और क्या वो करने की सिफारिश करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है इस हफ्ते में कांग्रेस में कोई ना कोई तब्दीली होगी, कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा ऐसा जिससे कांग्रेस चुनाव के रण में उतरने की तैयारी बिल्कुल चाक चौबंद होकर शुरू कर सके। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थितियां हैं। अभी हम नहीं कह सकते कि बीजेपी किसी भी हाल में वसुंधरा विहीन होकर चुनाव लड़ेगी। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि सचिन विहीन होकर के, सचिन के बिना कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन परिस्थितियां अभी इस वक्त ऐसी हैं कि दोनों असमंजस की स्थिति में है, इनके समर्थक भी असमंजस की स्थिति में और इनके विरोधी भी असमंजस की स्थिति में। क्या होने जा रहा है, क्या शेप लेगा, क्या आकार लेगा आने वाला दिन, आने वाली राजनीति रणनीति, इसकी सबको प्रतीक्षा है। अब मैं एक ऐसी खबर देना चाहता हूं चलते चलते आप सबको, जिसका बहुत बड़ा महत्व है आज भारत की राजनीति में। आपको सबको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़के कांग्रेस से 1% ज़्यादा 13% वोट हासिल किए थे। और 13% वोट जब हासिल किए थे, 12% कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस की पराजय का बड़ा कारण आम आदमी पार्टी के वोट खींचना माना गया। एंटी इनकम्बेंसी के वोट डिवाइड हुए 200 में और भाजपा जीत हुई। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी के वोट एक जगह पड़े, कांग्रेस जीत गई। एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को अछूत समझते रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली में तो बिल्कुल कांग्रेस को साफ कर रखा आम आदमी पार्टी ने। राजस्थान में तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन एक बड़ी घटना आज ये हुई है, नीतीश कुमार जो सबको एक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, उनको एक बड़ी सफलता आज ये हाथ लगी है कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र लाने जा रहा है, केंद्र के उस अध्यादेश को लेकर केजरीवाल का साथ दे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का साथ दे कांग्रेस, विपक्षी एकता के नाम पर, मोदी सरकार का विरोध करने के नाम पर, भाजपा का विरोध करने के नाम पर, और कांग्रेस ने इसमें सहमति दे दी है, ऐसी खबर मिली है। ये एक बड़ा रिमार्केबल डेवलपमेंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए आज की इस घटना के रिपरकेशन राजस्थान के चुनाव पर भी आ सकते हैं। क्या होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस का अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के साथ होना, समर्थन देना एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है विपक्षी एकजुटता और विपक्षी राजनीति को लेकर आने वाले समय में, जो प्रभावित करेगा देश की राजनीति को। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम कल फिर आपसे मुखातिब होंगे और नए सिरे से नई रणनीति, नई राजनीति का खुलासा करेंगे। नमस्कार।